एट्थ पे कमीशन पर है बहुत बड़ा अपडेट। जानिए कि कब से बढ़ेगी आपकी सैलरी, पेंशन और कब आएगी रिपोर्ट। सरकार ने पूरी टाइमलाइन बता दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच इंतजार की तस्वीर साफ हो गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट गठन के 18 महीने के अंदर जमा करेगा। यानी अब ये तय हो गया है कि सैलरी, पेंशन और भत्तों पर बड़ा फैसला कब तक आ सकता है। तो लोकसभा में 23 मार्च 2026 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। 3 नवंबर 2025 को इसके गठन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ और चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। अब इससे साफ है कि आयोग अब पूरी तरह से सक्रिय है। सैलरी, पेंशन से भत्तों पर स्पष्ट की स्थिति सरकार ने यह भी कहा है और स्पष्ट किया है कि आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करना है। यानी बेसिक पे से लेकर डीए, पेंशन स्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश इसी आयोग के जरिए होगी। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा और इसके बाद ही सरकार इसे लागू करने पर फैसला करेगी। फिलहाल सरकार ने लागू करने की कोई तय तारीख तो नहीं बताई। साथ ही ये भी कहा गया कि सिफारिशों का वित्तीय असर रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। सुझाव देने की जो तारीख थी उसे बढ़ाकर 31 मार्च किया गया। इसी बीच सरकार ने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 8वें वेतन आयोग के 18 पॉइंट वाली प्रश्नावली पर सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। ये सुझाव सिर्फ MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। अब ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने पहले ही कई बड़ी मांगे रखती हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 करने और न्यूनतम वेतन को करीब 57,000 रुपए करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6 से 7% करने जैसी मांग शामिल है। इसके अलावा डीओ को बेसिक में जोड़ने, प्रमोशन के ज्यादा मौके देने की मांग भी की गई है। अगर इन मांगों का कुछ हिस्सा भी मान लिया जाता है तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की आय में बड़ा इजाफा होगा। फिलहाल सबकी नजर है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर, जो आने वाले समय में बड़ी राहत या बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है।